आज की कहानी है वृंदावन के राधा रानी की कहानी। तो आज हम ये कहानी सुनेंगे। जो राधा रानी के भक्त होते हैं उन्हें राधा रानी कभी भी भूखा नहीं सुलाती हैं। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। एक मारवाड़ी सेठ बरसाने गया। उसको कुछ दिन बरसाना रुकना था। उसका एक नियम था, भोजन करने से पहले किसी संत को भोजन कराता या फिर खुद करता था। एक दिन भोजन का समय था। सेठ ने नौकर भेजे, जाओ संत बुला कर लाओ। उस दिन श्री जी की इच्छा हुई, वही होगा, कहीं तो बहुत बड़ा डरा था। सारे संत भंडारे में चले गए। बरसाने में तो कोई संत भी नहीं मिला। श्री जी के मंदिर की सीढ़ी पे एक पागल सा बीड़ी फूंक रहा था। नौकरों ने सोचा, ना संत मिलेगा, ना सेठ भोजन करेगा और ना ही हमें करने देगा। एक दो लाल पीले कपड़े उन लोगों ने बाजार से खरीद लिए और उस पागल के गले में माला पहना दिया, कपड़े पहना दिया, सर पे पहना दिया और तिलक भी कर दिया। और उससे कहा कि तू कहना कि तू संत है और सेठ जी हमें अच्छी दक्षिणा दे देते हैं। सेठ जी के सामने कुछ मत बोलना, हम कह देंगे कि आप मौनी बाबा हैं, यानी कुछ नहीं बोलते हैं। उसको सेठ जी के पास ले गए। सेठ जी ने बैठाया, उसके चरण धोए, थाल सजाया और गरम हलवा परोसा ही था कि वो बेचारा मांगने वाला भिखारी जैसा हलवा देखते ही उठा के खाने लगा। सेठ ने कहा, खड़ा हो जा, तू नकली है, तू संत नहीं है। सेठ जी जब भोजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भोजन पाते हैं। उसने भगा दिया और उसे भूखा सोना पड़ा। सेठ जी ने प्रार्थना की थी, पूरी कोशिश कर ली, उसके बाद सेठ जी ने भोजन कर लिया। भिखारी भूखा रोता रहा। रात को सेठ जी के सपने में किशोरी जू आई। किशोरी जू ने कहा, उसको भूखा उठा दिया, तू बड़ा दानवीर बनता है। सेठ ने कहा, महारानी वो संत नहीं था, वो पाखंडी था। किशोरी जू ने कहा, सेठ एक दिन तेरा खिलाना भारी पड़ गया तुझे। संत का संत तत्व देख रहा है, मैं उस पाखंडी को 40 साल से खिला रही हूँ, वो आज तक भूखा नहीं सोया। मैंने तो आज तक नहीं पूछा कि वो संत है या पाखंडी है। ये अलबेली सरकार ऐसी ही है, वो किसी को भूखा नहीं सुलाती। अलबेली सरकार की जय। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।